Hi everyone, I am Dr. Mehak Bansal. I am a pediatrician and a pediatric ICU specialist in SPS Hospitals Ludhiana. आज हम बेसिकली इसके बारे में कोविड के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. मेनली ऑलरेडी हम पीक पे आ चुके हैं एंड पंजाब इस टाइम वी हैव बीन हैविंग 300 से ऊपर केसेस हैं पिछले कल के सिर्फ लुधियाना में. सो इट इज द राइट टाइम आई थिंक जब हमें थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए कि व्हाट टू डू विद इट एंड हाउ टू कोविड-19 टुडे. सो पहली बात, कोरोना वायरस कुछ नया नहीं है हमारे लिए. वीव हैड 2 पैंडेमिक्स बिफोर कोरोना वायरस के. वन वाज इन 2003 और दूसरा 2012 में. एंड अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस हैज ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड और 213 कंट्रीज अफेक्टेड हैं और इंडिया में अबाउट 21 लाख पीपल हैव बेसिकली got this virus and more than 43,000 deaths have occurred till date and approximately 100 में से 2 लोगों की कोरोना वायरस के इस टाइम डेथ हो रही है. हमें जैसे पता है कि बेसिकली वुहान चाइना से ये सब शुरू हुआ एंड प्रोबेबली बैट्स से इन्फेक्ट हुआ है. सो इट इज अ जूनोटिक डिजीज जो कि ट्रैवल करी है ह्यूमंस के अंदर. एंड क्वेश्चन इज व्हाई एम आई वरिड एंड हम इस बारे में इस टाइम बात क्यों कर रहे हैं. नंबर 1, 80% ऑफ दोज पीपल, 80% लोग जिनको कोरोना वायरस होता है उनको कोई सिम्टम नहीं आता है. सेकेंड, वो एक आदमी 400 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है. थर्ड, हमारे लॉकडाउन खत्म हो चुका है. आप देख रहे हैं हमारी पीक आ रही है एंड मोर एंड मोर हम लोग एक्सपोज हो रहे हैं. सो लॉकडाउन पे टाइम पे हमने जो प्रिकॉशंस ली थी, मैंने देखा है कि लोग अब वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं. एक तो वो थक चुके हैं, दूसरा उनको लगता है कि अब तो लॉकडाउन खुल गया, मगर ये मिथ है क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं दैट आर मच मोर बिगर देन एज कंपेयर टू लॉकडाउन. और सबसे बड़ी बात, हमने बहुत वेस्टर्न कंट्री से सुना कि 60 साल से ऊपर लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, बट इंडिया में 50% डेथ्स और जो हुई हैं वो 60 से कम की एज में हुई हैं. सो दिस इज वन बिग प्रॉब्लम फॉर अस राइट नाउ इन इंडिया. There is no definite treatment right now. We have all supportive treatment. And most important, India is quite overcrowded. Punjab, metro cities quite overcrowded. और हमारे पास unfortunately अभी भी sufficient healthcare facilities नहीं हैं. As you can see, my worry starts here. Like you can see, जैसे ही हमारा लॉकडाउन खुला है जून के अंदर, केसेस बढ़ते जा रहे हैं अब. Should I worry about children? So there is a good news here. जितना हमारे को हर पैंडेमिक ने तंग किया है, हर डेंगू के टाइम पे, स्वाइन फ्लू के टाइम पे, फॉर्चुनेटली कोरोना वायरस ने बच्चों को इतना तंग नहीं किया है. एक स्टडी हुई थी जिसमें देखा गया कि 90% बच्चों को या तो कोई सिम्टम नहीं आता है या बहुत माइल्ड सिम्टम्स आते हैं या बहुत मॉडरेट से सिम्टम्स आते हैं, बट बच्चे ठीक हो जाते हैं. आप देख रहे हैं कि मोर्टेलिटी जो कि डेथ्स हैं लेस देन 0.06% है बच्चों में. एंड सिम्टम्स कैन, एक इम्पॉर्टेंट चीज, बच्चों के सिम्टम्स बड़ों से बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, जिसकी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए कि हमारे बच्चे को ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो हमें क्या करना है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 1 साल से कम बच्चे और जिन बच्चों को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या उनको लंग डिसऑर्डर्स हैं, दे हैव अ चांस ऑफ गेटिंग सीवियर डिजीज. ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाई एम आई वरिड, 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं. अब एसिम्प्टोमेटिक का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 3 दिन लगते हैं इस वायरस को. सपोज आज मैं एक मेरे फ्रेंड से मिली जिसको कोरोना वायरस है, 3 दिन के अंदर मेरे अंदर सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे. वो 3 दिन का पीरियड जो होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं. अब उस 3 दिन के बाद हो सकता है कि मेरे को कोई सिम्टम ना आए, और ऐसा कितने लोगों में होता है? ऑलमोस्ट 50 to 80% लोगों में कोई सिम्टम नहीं आता है. तो ये देखा गया है कि इन लोगों से ऑलमोस्ट 50-60% में जो इन्फेक्शन आ रही हैं वो इन लोगों से आ रही हैं. तो हमें कोरोना वायरस से नहीं डर लगता, हमें उन लोगों से डर लगना चाहिए जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको कोई कोरोना वायरस के सिम्टम नहीं आए हैं,
बट वो कोरोना वायरस अपने अंदर लेके बैठे हैं। सो इसके लिए इट्स अ शॉर्ट वीडियो विच आई वुड लाइक टू शो यू। अब देखिए सुपर स्प्रेडर क्या होता है। अब सुपर स्प्रेडर ये एक इंसान था जो रेड में है, ये एक फ्यूनरल पे गया, उसने बहुत सारे लोगों को मिला, स्पेशली वो जो 60 साल से ऊपर थे उनको हक किया, उनको दिलासा दिया। उसके बाद ये इंसान उसमें उस फ्यूनरल में से एक वो इंसान हॉस्पिटल पहुंच गया कोरोना वायरस को लेकर, मगर अभी तक इस इंसान को कुछ नहीं हुआ, ये एसिम्प्टोमेटिक है। अभी एक बर्थडे पार्टी पे गया, इसने बाकी सबको कोरोना वायरस दे दिया, उसमें से देख रहे हैं आप 6-7 लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो गए। तो ये उसमें से एक बंदा जो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुआ वो डॉक्टर के पास गया, यहाँ डॉक्टर इन्फेक्ट हो गया और उसकी वजह से कई और लोग इन्फेक्ट हो गए। अब आप देखिए एक इंसान की वजह से, अब ये इंसान चर्च पे गया और यहाँ पे उसने 3-4 लोगों को और इन्फेक्ट कर दिया। अब ये एक एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल है जिसको कोई सिम्टम नहीं है। आपने देखा कि विद इन स्पैन ऑफ फ्यू डेज उसने कम से कम 10-12 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया, क्योंकि वो कभी बर्थडे पार्टी में गया, कभी चर्च में गया, कभी फ्यूनरल पे गया और किसी को पता नहीं था कि उसको कोरोना वायरस है, बिकॉज उसको कोई सिम्टम नहीं था। अब ये वीडियो देखिए, हम पार्टीज में जाते हैं या हम कहते हैं हम अपने फ्रेंड्स के घर चले जाते हैं, संडे है, ये अगर वहां पे किसी ने खांसा तो ये जो कोरोना वायरस के पार्टिकल्स होते हैं ये हवा में उड़ने लग जाते हैं और इनमें से जो बिग पार्टिकल्स होते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन बोलते हैं। जो बिग पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं और जो रेड रेड के स्मॉल माइक्रो ड्रॉपलेट्स हैं वो पूरे एरिया में सर्कुलेट करते रहते हैं फॉर फ्यू आवर्स। सो जो ये अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हो जहां पे आप लोगों से मिल रहे हो, आपने मास्क नहीं पहना हुआ, ये वायरस वहां काफी देर तक सर्कुलेट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ड्रॉपलेट्स। और हुआ क्या, जब आप किसी से नजदीक से मिलते हो और उसको कोरोना वायरस है तो ये देखिए क्या हुआ। बेसिकली वो जब आपसे बात करता है तो कोरोना वायरस पार्टिकल्स आपके फेस पे गिरते हैं जो आप इनहेल कर लेते हो। और इस लेडी ने हैंडशेक किया या गले मिले तो कोरोना वायरस, अब उसके बाद इस इंसान ने अपने मुंह हाथ लगा लिया। सो नाउ द कोरोना वायरस हैज गॉन इन हिम। इसने कोई टच सरफेस टच किया और वहां से आपने कोरोना वायरस किसी और को दे दिया, जैसे मेट्रोज में, गाड़ियों में, कोई टेबल, कोई मोबाइल फोन शेयर किया। सो कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोरोना वायरस स्प्रेड कैसे होता है। सो जैसे मैंने आप बताया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ड्रॉपलेट्स। तो आपने खांसा, आपने छींका, आपने बात भी करी तो कोरोना वायरस लंग्स में घुसता है। सेकेंड इज कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, आपने किसी के साथ अपना मोबाइल फोन शेयर किया, कोई टेबल शेयर किया और वहां से कोरोना वायरस घुस सकता है। द थर्ड वन इज फ्रॉम द एयर, अगर आप किसी बैंक में गए हैं, किसी ऐसी बिल्डिंग में गए हैं जहां पे लोग खड़े हैं और ये कोरोना वायरस आपका एरोसोल एनवायरमेंट में है, सो आप इसको इनहेल कर सकते हैं एंड देन बेसिकली इट गोज इनटू द लंग्स एंड क्रिएट्स अ हैवक देयर। कमिंग टू द इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया था, सो 3 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली होता है जब वायरस आपके अंदर सिम्टम्स लाना शुरू करता है। तो आपको नहीं भी बुखार है तो भी आप ये कोरोना वायरस स्प्रेड कर सकते हो। एंड ये सबसे डेंजरस चीज है कि इवन आपको सिम्टम्स नहीं आए हैं, जब आप सिम्टम आते हैं तब तो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो, मगर आपको सिम्टम नहीं आए हैं तब भी आप इन्फेक्शियस हो सकते हो, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को ये कोरोना वायरस दे सकते हो। स्टेजेस ऑफ ट्रांसमिशन की बात हुई थी। जब एक पहले हम मार्च में उस फेज में थे कि कोई बाहर से आता था, उससे हमें कोरोना वायरस मिलता था। लोकल ट्रांसमिशन क्या होता है, आप केस को डिटेक्ट कर सकते हो कि कहाँ से आया है ये केस। तो थर्ड इज कम्युनिटी ट्रांसमिशन, जिसमें हम आ गए हैं अब कि हमें नहीं पता कोरोना वायरस किससे मिला है, हम किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन में कि किससे हमें कोरोना वायरस हुआ, बिकॉज ऑलमोस्ट कई लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है। आप किसी की ट्रेसिंग नहीं कर सकते। अगर आज गवर्नमेंट कहती है मुझे ट्रेसिंग करनी है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो सकती है। सिम्टम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कैसे पता चलेगा, तो हमने बात कर ली कि कैसे स्प्रेड होता है। अब हमें बात करनी है कि कोरोना वायरस पता कैसे चलेगा हमारे को कोरोना वायरस है। सो एज यू कैन सी, सबसे पहले हमें ये इंफॉर्मेशन है, कफ, कोल्ड, फीवर,
हम बहुत टायर्ड फील करते हैं, एंड यू कैन हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथलेसनेस. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट कोरोना वायरस फीचर्स जिससे हमें पता चलता है कि हमें कोरोना वायरस है. कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें खांसी जुकाम है, क्या कोरोना हो सकता है? आई थिंक फीवर जो हमने देखा है वो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है. अगर आपको बुखार है तो आपको कोरोना वायरस हो सकता है. अगर आपको खांसी जुकाम नहीं भी है तो भी आपको कोरोना वायरस हो सकता है. बट अगर आपको अकेली खांसी है और रनिंग नोज है तो वो फ्लू हो सकता है नॉर्मल सा. लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आइडेंटिफाइड है. दिस इज वन ऑफ द मेजर सिम्टम्स राइट नाउ. अब कोरोना वायरस इन चिल्ड्रन. सो यूके में माय कोलीग्स हैव सीन वे बैक इन अप्रैल, उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे जिनको रैशेस थे, पेट में दर्द था, उल्टियां पोटियां लगी हुई थी, और ये जो सिम्टम्स होते हैं कावासाकी डिजीज टाइप इलनेस होती है उसके सिम्टम्स होते हैं, उनमें जब उन्होंने कोविड टेस्ट किया तो उन्होंने देखा कई बच्चे पॉजिटिव आए उसमें से. तो उन्होंने देखा कि बच्चों में सिम्टम्स बहुत डिफरेंट हो सकते हैं एडल्ट्स के साथ. सो एनी चाइल्ड जिसको आपको लगे पेट में दर्द है, उसको वॉमिटिंग्स है, उसको लूज मोशंस है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैश है, आई कंजेशन है, स्वेलिंग हो रखी है बॉडी में, अगर आपके बच्चे को ये सारे सिम्टम, कोई भी सिम्टम है, यू शुड विजिट अ पीडियाट्रिशियन और अ डॉक्टर टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज कावासाकी डिजीज. इसको हम मिस्क बोलते हैं आज की डेट में, पीडियाट्रिशियंस, मिस्क सिंड्रोम. इसमें क्या होता है, सारी बॉडी के ऑर्गन्स की स्वेलिंग हो जाती है, बच्चों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और ये ट्रीटेबल चीज है. इसमें देखा गया मोर्टेलिटी बहुत कम है. अगर हमारे पास कुछ मेडिसिन है, IVIG और अदर थिंग्स, ब्लड प्रेशर की दवाएं जिससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं. सो एनी ऑफ दीज सिम्टम्स इन योर चाइल्ड, जस्ट विजिट अ डॉक्टर. तो इफ वी गेट दीज सिम्टम्स, हमें क्या करना है? आई थिंक दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हम लोग घबरा जाते हैं, हम डॉक्टर से बात नहीं करते, हमें स्टिग्मा लगता है कि अगर हमने बता दिया तो हमें क्वारंटाइन हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एनी फीवर ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक शुड बी टेकन एज फीवर. ये कोरोना वायरस हो सकता है, जैसे मैंने बताया, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम. सेकेंड, अगर आपको फीवर लगे, सबसे पहले बिना किसी को चेक कराए अपने एक कमरे में जिसमें अटैच बाथरूम हो, अपने आप को सेपरेट कर लें. डू नॉट विजिट योर किड्स, डू नॉट गो नियर योर किड्स टिल द टाइम आपको श्योरिटी है कि आपको कोरोना वायरस नहीं है. आई थिंक बाय द टाइम वी रियलाइज कि फीवर हो रहा है और हमारे पास आते हैं, तब तक वो सबको इन्फेक्ट कर चुके होते हैं. थर्ड, डू नॉट टेक इट एज अ स्टिग्मा, टॉक टू द डॉक्टर. आजकल होम क्वारंटाइन हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ट्रबल में जाएंगे. इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ अस एंड इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर फैमिली. हमारी फैमिली उतनी इंपॉर्टेंट है. हम जाके बच्चों को ये वायरस दे सकते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ये वायरस दे सकते हैं, या अपने एडल्ट्स को दे सकते हैं वायरसेस. मैम, अपने आप मेडिकेशन मत कीजिए. मैंने इस टाइम देखा है कोई भी HCQ खा रहा है, कोई एजी खा रहा है, कोई सिपोडम. कल मुझे फोन आया, हम सिपोडम खा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, हम वो खा रहे हैं. प्लीज अपने आप को सेल्फ मेडिकेट मत करिए. ये वायरस है, ये किसी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो सकता है. पैरासीटामोल इज द बेस्ट ड्रग जो आप फीवर के लिए शुरू कर सकते हैं. जब आप डॉक्टर से बात करेंगे और अगर हमें लगता है कि ये कोरोना है, हम कुछ एंटीवायरल देते हैं. एंटीवायरल ड्रग्स आई हैं, उनका डेफिनेट रोल अभी नहीं पता है, बट हमारे पास कुछ है मेडिसिन जो हम स्टार्ट करते हैं. And so we do a set of tests. We do some blood tests, we do a chest X-ray, CT scan, COVID PCR and clinical picture. So mind it, any of these comes positive. Suppose CT positive आ सकता है, आपके कुछ blood test में ऐसी चीजें आ सकती हैं जिससे हमें लगे कि इसको कोरोना है. CBC is very important in that case. और PCR हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आ सकता. हमने कई बच्चे ऐसे देखे हैं जिनके 2 PCR नेगेटिव हैं और बाद में थर्ड PCR जो हमने किया वो पॉजिटिव था. बट हमने बच्चों का और एडल्ट्स का टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने उनको ट्रीटमेंट दी. और उनके कई ऐसे ब्लड टेस्ट आते हैं या CT आता है जिसमें छोटी सी कंसोलिडेशन से हमें पता चल जाता है कि इसको कोविड हुआ है डेफिनेटली. एंड इतने कई डॉक्टर्स को कोविड नेगेटिव आया है बट दे हैड कोविड. So don't get carried away by the reports of a CBNAT PCR. आखिरकार वो एक टेस्ट है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, फॉल्स नेगेटिव. कई लोग कहते हैं, मेरे को फोन आता है, एंटीबॉडी टेस्टिंग करा ली, एंटीजन टेस्टिंग करा ली, हमें अब समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या करना है.
प्लीज इन टेस्ट का ज्यादा कोई रोल नहीं है, एंटीजन टेस्टिंग का रोल है, मगर अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं तो एंटीजन टेस्टिंग भी आपका कोई हेल्प नहीं करेगी, यू हैव टू गेट अ कोविड पीसीआर डन। और एंटीबॉडी टेस्टिंग का कोई रोल नहीं है, एंटीबॉडी टेस्टिंग बस ये बता सकती है आपको पास्ट में इन्फेक्शन हुई है कि नहीं है, ये करंट स्टेटस आपको एंटीबॉडी टेस्टिंग नहीं पता। आजकल बहुत कंपनीज घर पे दे रही हैं एंड पीपल आर डूइंग द एंटीबॉडी टेस्टिंग ऑन देयर ओन, बट दे डोंट नो कि उसका करना क्या है। होम क्वारंटीन इज अलाउड, डू नॉट पैनिक। इफ योर हाउस इज आइडियल, जिसमें एक अटैच बाथरूम, आइसोलेटेड रूम है, गवर्नमेंट आती है, देखती है आपका जिस घर है वो होम क्वारंटीन के लायक है कि नहीं है, और उसके बाद वो आपको चिट दे देते हैं कि आप होम क्वारंटीन हो सकते हो। हम डॉक्टर्स इनिशियल फेज में कुछ एंटीवायरल्स देते हैं जो कि घर में होम क्वारंटीन के टाइम पे ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आज 1 अप्रैल को मुझे फीवर आया और 5 अप्रैल को मेरा फीवर गायब हो गया। हुआ क्या, उसके बाद 7 अप्रैल को मेरे को फिर से फीवर आने लग गया। तो दिस इज कॉल्ड बाइफेजिक फीवर। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी बैड साइन, जस्ट रिमेम्बर दिस। अगर ऐसा होता है, ये बहुत बुरा साइन है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है, बिकॉज यहाँ पे आपका वो फेज, लेट मी एक्सप्लेन यू आफ्टर विद दिस। तो ये वाला फेज है इलनेस का जो फर्स्ट 5 डेज का है। सो दिस इज डे 1, दिस इज डे 1 एंड दिस इज डे 5। यहाँ पे आपका वायरस रेप्लिकेट कर रहा है बॉडी में, तो आपको फीवर आ सकता है। यहाँ पे क्या हुआ कि आपका फीवर देखिए डाउन हो गया और फिर उसके बाद फीवर शुरू होने लग गया। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि वायरस लंग्स में घुस गया है। नाउ द वायरस विल क्रिएट मोर ट्रबल, आपको ब्रेथलेसनेस हो सकती है, आपको सैचुरेशन ड्रॉप कर सकती है। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड हैप्पी हाइपोक्सिया। अब ये हैप्पी हाइपोक्सिया क्या है? बहुत लोग जिनका रिसर्जेंस ऑफ फीवर हुआ, हमने देखा 7वें 8वें दिन ऑफ इलनेस पे जब हमने उनकी सैचुरेशन चेक करी तो वो मच बिलो द नॉर्मल वैल्यू थी। होता क्या है कि हमें नहीं पता चलता, बट हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन होती है उस वक्त। सो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाना होता है, बिकॉज हम कुछ मेडिसिन देते हैं लाइक स्टीरॉइड्स, टोसिलिजुमैब, ऐसी मेडिसिन हैं जिनसे हम इनको ठीक कर सकते हैं। सो अगर आपके फीवर दोबारा आ रहा है, रिसर्जेंस ऑफ फीवर है और आपको लग रहा है, और एक चीज आप खुद कर सकते हो, पल्स ऑक्सीमीटर लीजिए, पल्स ऑक्स 6 मिनट वॉक टेस्ट करिए। पहले आप सैचुरेशन चेक करिए अपनी 98%, आई टेल यू 95 से अबव नॉर्मल होती है। सैचुरेशन चेक करिए, 6 मिनट वॉक करिए, वापस आके अपनी सैचुरेशन चेक करिए। अगर वो 4 से ड्रॉप करी है, दैट मीन्स आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, आपको हॉस्पिटल जाने की इमीडिएट जरूरत है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्जेंस ऑफ फीवर। और अगर आपको सैचुरेशन ड्रॉप है, बहुत लोगों को कोई सिम्टम नहीं होता बट उनकी सैचुरेशन ड्रॉप होती है, दिस टाइम वी गिव सम मेडिकेशंस जिससे हम ठीक कर सकते हैं। ये टाइम है जो बहुत क्रूशियल है, सारा डॉक्टर्स का फोकस इसी टाइम पे है कि हम मेडिसिन से पेशेंट्स को इस वक्त ठीक कर सकें। तो हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर सेल्स? हमें पता चल गया क्या कॉम्प्लिकेशंस है, हमारे लंग्स खराब हो सकते हैं, वेंटिलेटर पे जा सकते हैं, डेथ हो सकती है। हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर सेल्स? 1, अवॉइड क्लोज स्पेसेस, क्लोज्ड रूम्स। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो जो क्लोज्ड है, जहाँ पे एयर कंडीशनर लगा हुआ है, या सपोज किसी बैंक में जाते हो जो क्राउडेड है और एयर कंडीशन लगा हुआ है, पहले उसको अवॉइड करिए। और मे बी पार्टीज। सेकंड, जोर जोर से बात नहीं करिए, सिंगिंग, जोर जोर से बात करना, दिस इज नॉट अलाउड इफ यू गो। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, एटलीस्ट आप जाते हो किसी के पास तो 1-1.5 मीटर दूर रह के बात करनी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि हम बात करते हैं अदर देन सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब, अवॉइडिंग द हैंड वॉशिंग। नाउ यू कैन सी कि सोप एंड वाटर, ये जो कैप्सिड होता है, ये सोप एंड वाटर इसको डिस्ट्रॉय कर देता है वायरस के अबव, और ये सारा जो वायरस का पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लश हो जाते हैं। नाउ सी कि हम हैंड वॉशिंग कैसे करते हैं। यूजुअली हम हैंड वॉशिंग करते हैं, अब इसने देखिए किया, सो सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए किया। अब हुआ क्या है, ये वायरस फिर से रह गया इसके ऊपर। तो ये देखिए वायरस, ये नहीं गया 10 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स के बाद भी, 10 सेकेंड्स के बाद भी। 20 सेकेंड्स अगर आपने हैंड वॉशिंग की है तो ये वायरस पूरा चला जाता है। सो प्लीज अपने हैंड्स प्रॉपरली वॉश करिए।
तो 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, जैसे मैं, ये बच्चों के लिए नहीं, आई थिंक सबके लिए इम्पोर्टेंट है. बेसिकली टेक सोप एंड वाटर, पाम्स को करिए, देन बैक ऑफ योर फिंगर्स, देन योर थंबनेल्स, एंड देन योर फिंगर टिप्स, एंड लास्ट इज योर रिस्ट्स. सो ये 7 स्टेप्स करने, नॉट इवन फॉर किड्स, फॉर अस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर 20 सेकेंड्स. अगर आप बाहर जाके वापस आते हैं, आपको ये स्टेप्स करने बहुत जरूरी है, वरना ये वायरस आपके हैंड से नहीं जाएगा. मास्क, यूजुअली मुझे मास्क यहाँ लटकता दिखता है. मास्क के बीच में हम खाना खा रहे होते हैं. ये वाला मास्क जिसके अंदर एक वो है बेसिकली फिल्टर सा लगा होता है, ये अप्रोप्रिएट मास्क नहीं है. आपको कोरोना वायरस दूसरों को दे सकते हैं. आपको कुछ नहीं होगा, बट आप अपना वायरस दूसरों को दे सकते हैं. एंड एज यू कैन सी, दिस इज द राइट वे ऑफ वेयरिंग द मास्क. सो कवर योर नोज, माउथ प्रॉपरली. प्लीज डू नॉट टच योर मास्क अगेन एंड अगेन. आप करते हैं तो उसके बाद अपना प्लीज हैंड वॉश करिए. डू नॉट टच योर आईज एंड फेस. जब आप बाहर हैं, अपने गंदे हाथों से अपने आईज, फेस और नोज को टच मत करिए. प्लीज इसको अवॉइड करिए, बिकॉज आपके हाथ में जितना भी वायरस है वो आपके अंदर जा सकता है. और अगर आपने कोई चीज पकड़ी है, उठाई है, किसी के साथ हैंडशेक किया है, प्लीज सैनिटाइजर यूज करिए, अवॉइड करिए. और उसका अगर किया है तो उसके बाद सैनिटाइजर या हैंड वॉशिंग करिए, और फिर ही अपने फेस को टच करिए. अब आप ये देखिए कि एक, हम बोलते हैं कि हम कमरे में दूर दूर तक बैठे थे. नो, एसी में ये सब हो सकता है. अब आपने देखा कमरे की खिड़कियां खुल गई तो ये सारा वायरस बाहर भाग गया. सो आपने क्लोज्ड एसी रूम्स में नहीं बैठना है किसी के साथ भी. किसी को भी वायरस हो सकता है. क्लोज्ड एसी रूम में अगर आप बैठेंगे तो यू कैन ट्रांसमिट, चाहे आप दूर बैठे हो, आप ट्रांसमिट कर सकते हो वायरस. एंड द लास्ट थिंग इज कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है, पार्टीशंस कर सकते हो. जैसे बैंक्स हैं, ऑफिसेज हैं, यू कैन डू सम पार्टीशन इफ यू आर यूजिंग अ एयर कंडीशनर. गुड फूड, आई थिंक these green vegetables, other things are really important. Immunity boosting foods, कई टर्मरिक, हनी का बहुत रोल मानते हैं. नट्स एंड सीड्स का रोल है, जिंजर का रोल है, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स एटसेट्रा. मेडिटेशन, योगा, येस डेफिनेटली प्लेज इंपॉर्टेंट रोल हमारी इम्यूनिटी के बीच में. कई क्वेश्चंस जो कॉमनली लोग पूछते हैं, शॉपिंग के टाइम हमने क्या करना है. तो सबसे पहले, अगर आप कोई वेजिटेबल्स और फ्रूट्स शॉप करते हो, उनको लाके उसी बैग में रखिए फॉर 2 आवर्स और अपने हाथ धो लीजिए. 2 घंटे के बाद जब आप वो निकालते हो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उसके बाद उनको प्रॉपरली वॉश कर लीजिए. जस्ट प्लेन वाटर से वॉश करेंगे तो भी चलेगा, फिर आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं. सपोज आप कोई शॉपिंग करके आए, कोई बैग्स आए हैं, उन बैग्स को एक वेल वेंटिलेटेड रूम में 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए. अगर आप उनको छोड़ देते हैं और आके अपना हैंड वॉश कर लेते हैं, उसके बाद 3 घंटे के बाद आप उसमें से सामान निकाल कर यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं. न्यूज़पेपर्स, दे रिलेटिवली सेफ. अगर आपको बहुत डर है तो आप उनको 2-3 घंटे के लिए ऐसे रख दीजिए और उसके बाद आप उनको पढ़ सकते हैं. और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फूड डिलीवरी आइटम्स. हमें बहुत कंफ्यूजन होती है, हम फूड डिलीवर करवाएं कि नहीं करवाएं. जैसे ही फूड डिलीवर होता है, आप उसको उसी पैकेट में रख दीजिए. पहले अपने हाथ धोइए, उसका पैकेट उठा के फेंक दीजिए, फिर हाथ धोइए, और उसके बाद आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं. सो हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. थ्रो अवे द पैकेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नोट नोट में अगेन यही है कि आप किसी से करेंसी पकड़ते हैं तो उसके बाद अपना हैंड वॉश जरूर करिए और सैनिटाइज जरूर करिए. वॉशिंग, यस, जब आप बाहर से आते हैं, आई वुड ऑलवेज प्रेफर घर में घुसने के बाद एक शावर लीजिए, अपने सारे कपड़े चेंज कर लीजिए और उन कपड़ों को एक इकट्ठे करके फिर आप धो सकते हैं. नॉर्मल सोप एंड वाटर से कोरोना वायरस उन कपड़ों से चला जाता है. बट प्लीज वॉश, take a bath and change your clothes when you come back from work. We are all waiting for this vaccine. Let's hope it comes soon, but it might be the end of this year, we don't know. Till then, I think stay home and stay safe everyone. Post pandemic, अगर हमारे बच्चों के स्कूल खुलते हैं या probably later schools खुलते हैं, it will not be a normal affair. कुछ चीजें जो आपको बहुत करनी पड़ेंगी is like फर्स्ट, एज यू कैन सी कि बच्चों ने ये फेस मास्क और शील्ड्स डाले हुए हैं. सोशल डिस्टेंसिंग, स्कूल, लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल्स, सोशल डिस्टेंसिंग होगी इनके अंदर.
फेस मास्क और ये जो आपकी फेस शील्ड्स हैं ये यूज करी जाएंगी। ये सब प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगा अभी नेक्स्ट जो पेपर्स होते हैं बच्चों के। एंड नेक्स्ट इज आपकी कॉपीज एंड बुक्स में प्लास्टिक कवर चढ़ा सकते हो जिसमें आप उनको सैनिटाइज कर सको या क्लीन कर सको। डेस्क की क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर वी हैव अमोनियम कंपाउंड्स जिनसे क्लीनिंग करी जाती है सर्फेसिस की। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप लाउडली बात नहीं कर पाओगे, आप लाउडली सिंगिंग एवरीथिंग ये नहीं कर सकते। तो अभी ऑनलाइन क्लासेस का ही टाइम है, मे बी लेटर ऑन अगर ये खुलते हैं स्कूल्स तो हमें ये प्रिकॉशंस तो जरूर करनी पड़ेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आस्क, वैक्सीनेशन करनी है बच्चे की नहीं। आई थिंक इस पैंडेमिक में वेरी इंपॉर्टेंट इज कि लेस देन 2 years वाली जो वैक्सीन होती हैं वो मेनली बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस वक्त आपका बच्चा कोई और बीमारी लेकर बैठ जाए। तो प्लीज गो अहेड एंड गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड। यूजुअली सबकी क्लिनिक्स आजकल बहुत सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा रही है। हम लोग जैसे पेशेंट को कार में बिठाते हैं या उनको 1 by 1 ही अंदर बुलाते हैं। ज्यादा लोग उस टाइम ओपीडी में होते नहीं है। सो और वैक्सीन डेज क्लब किए हुए हैं, जैसे इसकी कईयों का मंडे वेडनेसडे वैक्सीन डे है तो उसी पर्टिकुलर डे में बुलाते हैं कि इस वक्त आप वैक्सीन करा सकते हो। तो हम नहीं चाहते, मेरे पास बहुत टाइफाइड के बच्चे आए इस टाइम और बहुत सारे बच्चों जिनको जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ए। सो ये वाली वैक्सीन जरूर इम्पोर्टेंट है। हम नहीं चाहते कोई और पैंडेमिक क्रिएट हो यहाँ पर। डेंगू से बचाव करिए। वी स्टार्टेड गेटिंग डेंगू केसेस राइट नाउ, सो आई थिंक आई वांटेड टू सी दिस लाइट। प्लीज अपना ध्यान रखिए, मस्कीटोज का ध्यान रखिए। वी स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ डेंगू केसेस और 2 वायरस हैंडल करना आई थिंक पता नहीं क्या होगा। Children, I see a lot of children having behavioral issues right now. They are glued to their basically gadgets. They have become gadget children right now. बाद में लॉकडाउन के बाद ये हैबिट निकालनी बहुत मुश्किल हो जाएगी आई गेस। एंड स्कूल की काम तो करते करते हैं बच्चे, उसके बाद उनका मोबाइल, और क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकते तो ये मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट चल रहा है। इसको आप चेक करिए। आई थिंक बुक्स, आर्ट्स एंड पेंटिंग्स, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, म्यूजिक एंड फिल्म क्लब्स, ये सारी चीजें हैं जो अपने बच्चों को करने के लिए थोड़ा टाइम हमें ज्यादा देना पड़ेगा इस टाइम पे, क्योंकि बच्चों के पास हमारे अलावा कोई नहीं है। एंड वन लेसन विच आई हैव लर्न फ्रॉम दिस पैंडेमिक इज, हम सारे अंदर बंद हैं और जानवर खुले घूम रहे हैं। सो प्लीज प्रोटेक्ट योर नेचर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अवॉइड प्लास्टिक, रिस्पेक्ट योर ट्रीज एंड रिवर्स एंड रिस्पेक्ट द एयर अराउंड यू। बिकॉज अभी नहीं समझे हम तो कभी नहीं समझेंगे। And these are the few pictures of lockdown which were mesmerizing, and this is Mumbai which is unbelievable, and these are all the turtles in Orissa. So thank you very much for a patient listening. अगर आपके कोई भी questions हैं, I think बहुत सारे questions दिमाग में आते हैं तो please